आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। ज़बरदस्त बिरयानी है, बहुत हल्के मसालों के साथ। आज मैं आपको बिरयानी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट, और बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे, और बहुत ज़्यादा खाई जाती है हल्के मसालों के साथ, और बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो ऑयल लिया है हमने 1/4 कप, और ये बहुत गर्म नहीं करूँगी मैं, गुनगुने में ही मैंने इसमें प्याज डाल दिए। 4 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। इसको अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और जैसे ही गोल्डन कलर आया, मैंने आधी प्याज निकाल ली गार्निश के लिए, और फिर इसमें मैंने 1 किलो चिकन डाल दी। और चिकन डालने के बाद मैंने इसकी अच्छी तरह यहाँ पर भुनाई करनी है। 4-5 मिनट चिकन की भुनाई करूँगी। ये देखें, ये मैंने गार्निश के लिए निकाल दी प्याज, जैसी गोल्डन हुई थी। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम प्याज के जितना मैंने निकाल लिया और 1 छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर करी अच्छी तरह इसकी भुनाई, इसका कलर चेंज हो गया। फिर इसी में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 2 टेबल स्पून। इसके भी यहाँ पर हमने 3-4 मिनट अच्छी से भुनाई करी है। बिरयानी का इशू यही होता है कि आप जो चीज़ें ऐड करते रहें उसकी 3 से 4 मिनट अच्छी से भुनाई करें, तो उसकी अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इसमें खुशबू के साथ चिकन में रच बस जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कलर इसका कितना चेंज हो चुका है। उसके बाद इसमें डाल देंगे आप 2 टेबल स्पून बम्बई बिरयानी का पैकेट, और वो भी 2 टेबल स्पून डालना है। बाकी का अपना मसाला ऐड करेंगे हम। गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड करा। उसके बाद यहाँ पर भी हमने इसको बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाले भी बहुत अच्छी तरह भुनाई हुई। फिर इसके बाद इसमें 200 ग्राम हमने दही डाला फेटा हुआ। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स, और पानी के ड्राई होने तक हम इसको कुक करते रहेंगे। ये देखें, अच्छी तरह हो गई है भुनाई, अच्छा सा कलर भी निकल आया है इसका। तो बहुत कम मसालों के साथ कभी कभी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी डिश बनती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें मिर्ची ऐड करेंगे तो ही बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। हल्के मसालों के साथ भी बहुत अच्छा जायका आता है। इसके अंदर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करे, 1 से 2 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं मोटी वाली, और हरा धनिया पुदीना आप इसमें बारीक कटा हुआ डाल दें 1/4 कप। अच्छी तरह करें इसको मिक्स, और टमाटर के कुक हो जाने तक पकाएंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला, क्योंकि हमने पैकेट का मसाला कम यूज़ किया है तो नमक थोड़ा कम रह जाएगा, इसलिए 1 टीस्पून इसमें एडिशन करें आप नमक की। उसके बाद ढक के हम इसको छोड़ देंगे। इतनी देर में हम इसके चावल का पानी रेडी करते हैं। तो 14 गिलास हमने पानी लिया, अच्छा बॉयल आ गया। फिर हमने इसमें 3 टेबल स्पून नमक डाला, और नमक डालने के बाद फिर हमने इसमें, यही मैंने देखें 2 घंटे के भीगे हुए सेला चावल है। तो सेला चावल, किसी ने कहा था कि सेला चावल से रेसिपी बताइएगा बिरयानी की, तो आज मैं पहली बार वैसे यूज़ कर रही हूँ सेला चावल बिरयानी में, वरना मैं सिर्फ इसमें ज़रदा ही बनाती हूँ। तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा सेला चावल में बिरयानी। जो लोग नए बनाने वाले हैं तो उनको ये थोड़ा डर होता है कि चावल बैठ जाएगा या टूट जाएगा, तो सबसे परफेक्ट रेसिपी है कि 2 घंटा आप इसको भिगोएं। 2 घंटा भिगोना बहुत ज़रूरी है। फिर 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। ये देखें 10 मिनट बाद ये देखें कितना बड़ा चावल हो गया और निखरा निखरा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी टिप्स मैं आपको थोड़ी सी ये बताऊं कि सेला चावल नॉर्मली चावलों से थोड़ा सा ज़्यादा भीगता है और ज़्यादा कुक होता है। कि भीगता, मैंने 2 घंटे बिल्कुल प्रॉपर इसको भिगोया है। अब इसकी तह लगाएंगे। पहले हमने मसाला थोड़ा सा डाला है, फिर उसके बाद चावल डाल दिए, फिर हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च और जो फ्राई करी थी प्याज वो भी डाल देंगे इसमें, और फिर अगेन इसको मसाला डालेंगे इसके ऊपर। अगर सेला चावल को आप प्रॉपर 2 घंटे भिगोकर कुक करेंगे तो ये परफेक्ट बिरयानी बनती है इससे, और ये टूटता भी नहीं है, ना टूटेगा और ना बॉयल होने में ये बैठने का भी डर नहीं होता। तो नए बनाने वाले बआसानी सेला चावल में बिरयानी बना सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले को फैला दें, फिर उसके बाद दोबारा चावल डालें। बस अब कलर डाल देंगे, और फिर इसको ढक के शुरू के 2-3 मिनट थोड़ी सी तेज़ आंच रहने दें। यही दम का तरीक़ाकार होता है। और फिर आखिर में हमने इसको 15 मिनट का स्लो आंच पे दम दिया। 15 मिनट के बाद इसको अच्छे लो फ्लेम पे हमने इसको दम देना है, हल्की आंच पे बिल्कुल।
और फिर इसके बाद 15 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट देखें। ये देखिए कितना निखरा निखरा और कितना ज़बरदस्त चावल उतरा है। तो ये रेसिपी उन्हीं के लिए जिन्होंने कहा था सेला चावल से बिरयानी बनाने का तरीका बताएं। तो सेला चावल उन्होंने थोड़ा कम भिगोया था और वो बैठ गया था उनका। कम भिगोने के बाद उन्होंने कुकिंग ज़्यादा करी तो लेकिन वो चावल बहुत ज़्यादा उनका बैठ गया था और टूट गया था और अंदर से कच्चा रह गया। तो 2 घंटे इसको कम से कम ज़रूर भिगोएं और 10 मिनट इसको कुकिंग का टाइम ज़रूर दें। तो ज़बरदस्त सी ये बिरयानी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।